मामी हैं उनको सियाटिका पेन हुआ एंड देन उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई लेकिन मामी कर नहीं पाई और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सियाटिका पेन क्या होता है? हर महीने ही आपको हफ्ता 10 दिन ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी से, जैसे आपकी बॉडी में से कुछ जान निकल रही हो, ऐसा? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग जो है ये मेरी मासी का सत्संग है और संगत जी मेरी मासी को कुछ दिनों से हिप से लेके जो फुट होता है वहाँ तक पेन हो रहा था। दैट इज़ कॉल्ड अ सियाटिका पेन, बट शी डिडंट नो इट वाज अ सियाटिका पेन। एंड देन संगत जी वो अपनी डॉटर और सन इन लॉ को ये बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कहेंगे कि डॉक्टर के पास चलो, और उनको लगा कि वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। हर माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि उनकी जो डॉटर है उनका बहुत ध्यान रखती है। वो उनकी छोटी सी चीज़ पे भी परेशान हो जाती है। सो शी थॉट कि मैं उसको नहीं बताऊंगी। एंड देन उन्होंने गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज मेरे को ये पेन है, आप ही इसको संभालो। कुछ ही मिनटों में उनके मामा जी का कॉल आता है संगत जी, और उनके मामा जी बताते हैं कि उनकी मामी हैं उनको सियाटिका पेन हुआ एंड देन उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई लेकिन मामी कर नहीं पाई और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सियाटिका पेन क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी सेम पेन है। तो उनके मामा जी ने सेम एक्सरसाइजेस उनको भेजी। अब संगत जी, इतने दिनों से मेरी मासी वॉक पे नहीं जा पा रही थी। वो सुबह उन्होंने एक्सरसाइज़ की, दोपहर को एक्सरसाइज़ की और शाम को एक्सरसाइज़ की। शाम को उनका सन इन लॉ उनके पास आया और पूछता है कि मम्मा आप बहुत दिनों से वॉक पे नहीं जा रहे हो, आप ठीक तो हो? तो वो कहती हैं, और शाम को जब एक्सरसाइज़ की तो उनका पेन ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा आज मैं वॉक पे जाऊँगी। संगत जी, ये गुरु महाराज ही हैं जो हमारे मन की हर एक व्यथा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक अरदास को सुनते हैं और जो हमारे लिए ठीक होता है वो देते भी हैं संगत जी। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि हर सुख का भी शुक्राना है और हर दुख का भी शुक्राना है। बिकॉज़ जो दुख भी हमारी लाइफ में गुरु महाराज देते हैं वो भी कर्मों के हिसाब से पता नहीं कितने बड़े मिलने थे, और गुरु महाराज उनको कितना छोटा करके हमारे ऊपर कृपा करके देते हैं। सो हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, वो सत्संग एक्चुअली मेरी डॉटर का सत्संग है। संगत जी, गुरु महाराज कैसे बच्चों के मन में अपना एक विश्वास बनाते हैं। मैं अपनी डॉटर को बोलती रहती थी कि गुरु महाराज का तू ब्रेसलेट डाल, लेकिन संगत जी वो कभी डालती थी, किसी दिन नहीं डालती थी। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे से बोलती है, मम्मा मुझे गुरु महाराज का ब्रेसलेट दो। और संगत जी, जो ब्रेसलेट उसके साइड स्टैंड पे पड़ा रहता था, क्योंकि मैं उसको बोलती रहती थी, वो एक दिन उसने उठा के डाला और उसने अब डाला ही हुआ है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि संगत जी हम कोई नहीं हैं अपने लव्ड वंस को गुरु महाराज से जोड़ने के लिए, क्योंकि वो गुरु महाराज खुद ही जब कृपा करते हैं ना तो अपने आप ही वो हमारी बुद्धि ऐसी परिवर्तित होती है कि हमें वही भगवान लगते हैं। बिकॉज़ वो हमारी आत्मा के ऊपर से वो पर्दा हटा देते हैं। और संगत जी, ये गुरु महाराज ज़रूर करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना टाइम है। हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है गुरु महाराज के साथ। और गुरु महाराज ये भी बोलते हैं कि घर से एक भी बंदा आ गया तो मैं पूरे घर को ब्लेस करता हूँ। और दैट इज़ वेरी ट्रू कि गुरु महाराज कहते थे कि तुसी आंदे हो, तुहाडे रिश्तेदार, तुहाडा परिवार, तुहाडे गुआंढी सब दा मैं कल्याण करना। तो संगत जी, दैट इज़ ट्रू। गुरु महाराज हमारे किसी एक के थ्रू पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करते हैं, और उसके लिए भी शुक्राना है। क्योंकि संगत जी, इस दुनिया में बहुत दुख है, गुरु महाराज इस दुख को दूर करने ही तो आए हैं। और मैं अरदास करती हूँ कि सबकी लाइफ में से
सारे दुख ख़त्म हो जाए और गुरु महाराज सुखों की बहार लेके आए सबकी लाइफ में। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी बोलते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। संगत जी, मैं गुरु जी का अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हमारी ज़िंदगी में आने के लिए और हमारा हाथ थामने के लिए। संगत जी, यह बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप रोज़ रोज़ में अपनी लाइफ में देखने लग जाओ कि गुरुजी आपको किन किन चीज़ों से बचाते हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। संगत जी, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं आज ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है 27 फरवरी का। तो मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के ही संगत जी मैं आज गुरु जी के सामने ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मुझे यही बोलते हैं, बस तू शुक्राना करी जा, शुक्राना करी जा। तो संगत जी, आज मैं यही सोच रही थी सुबह सुबह, गुरु जी मैं क्या शुक्राना तो रोज़ ही है कितने कि मैं, पर ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ या सबको जो एक मोटिवेशन हो सबकी ज़िंदगी में कि नहीं, कि रोज़ शुक्राना है हमारी ज़िंदगी में, हर चीज़ का, हर पल का, हर सांस का, उसका तो शुक्राना है ही है। पर संगत जी, कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ होने वाली होती है तो संगत जी गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं, इंटीमेशन दे देते हैं, पर हम लोग कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट भी हो जाते हैं। संगत जी, अभी परसों तरसों की बात है संगत जी, गुरु जी ने मुझे किस रूप में आऊँगा सत्संग के माध्यम से ये सुना भी दिया था। पर संगत जी, हम वही है ना, हम इंसानी रूप में बैठे हैं तो हम अपनी दिनचर्या में या अपनी उलझनों में उलझ जाते हैं, हम उस चीज़ को देखते नहीं हैं। पर जैसे ही मैंने देखा संगत जी, मैं अपना सुबह अपना डेली हाउस कोर्स अपना जो काम होता है वो सब कर रही थी संगत जी। तो मैंने बालकनी में गई संगत जी, जैसे तो वहाँ पे मैंने देखा, जैसे ही मैंने डोर खोला संगत जी, मतलब एक गुरु जी किस किस रूप में आते हैं संगत जी। ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई मुझे बैठी हुई थी, जैसे मैंने डोर खोला तो वो हिली और मेरे मन से और मुंह से, मेरी वाणी से सिर्फ एकदम से यही निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इस रूप में आके दर्शन दिए, शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। और संगत जी, जैसे ही मैंने डोर खोला, वो ऊपर ही मेरे घर के ऊपर, जैसे मेरे ऊपर ही वो घूमती रही थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वो चली गई। तो मैंने पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना है आपका, कितने दिनों बाद आपने तितली रूप में दर्शन दिए, गुरु जी शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी बोलते हैं ना कि हम सोचते हैं कि मैं पूरी सर्दियों में यही देखती रही संगत जी, मैं आपको अपना बताऊं कि इतनी इतनी सर्दी थी। तो गुरु जी कहते हैं ना, मैनू ना बोलिया करो बार बार गुरु जी दर्शन दो, पर मेरे मन में ही आता, गुरु जी आपने बड़े दिन हो गए तितली रूप में दर्शन तो नहीं दिए, पर मैं आपको बोलूंगी नहीं, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं, तो नहीं पता, मैनू बड़ा छोटा रूप लेके आना पड़ता है दर्शन देने के लिए, तो मत कहा करो कभी भी ऐसे भी। तो शुक्राना है गुरु जी, आपने मेरे मन की बात सुनी और मुझे इस रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, कल भी गुरुजी ने मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में, मैं देखती रहती हूँ बाहर, जैसे आप पेड़ों पे देखो, आप अपना काम करते करते, तो संगत जी गुरुजी किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन दे ही देते हैं। इंसानी रूप में तो गुरुजी किसी ना किसी का रूप लेके हमारे पास रोज ही आके हमें दर्शन देते हैं, कई बार हम देखते ही नहीं है। तो गुरुजी मुझे अक्सर बोलते हैं कि जब मैं तेरे घर आया था तो कितने, जब जदों भी तेरे में मिलन आना तो कितने गायब हो जाती है, तो मैंने पहचान भी नहीं पाती कई बारी तो वो तो सही बात कह रहे हैं आप गुरु जी। मैं कई बारी, मेरी यही सांसों में तो सिर्फ गुरु जी ही हैं। अगर आप, मैं संगत जी अपना कहूँ कि अपनी बॉडी का स्कैन करो तो उसमें सिर्फ मेरे दिल में और मेरी रूह में सिर्फ गुरु जी ही हैं, सिर्फ बस गुरु जी ही हैं हर जगह। तो स्कैन में भी संगत जी सिर्फ गुरु जी ही दिखेंगे, बस और कुछ नहीं दिखेगा। तो शुक्राना है गुरु जी, दिल में बसने के लिए शुक्राना है गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद ये तो मेरा गुरु जी ने मुझे जिस रूप में आके दर्शन दिए। संगत जी, इसके बाद मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी मुझे बड़े दिनों से ही कह रहे थे कि
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹ किथे ना किथे उनके उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था, गुरुजी ने मुझे कहा था कि सुखमनी साहब और जपजी साहब का जाप लगा के छोड़ दे या कर बैठ के, तो मैंने किया था। पर संगत जी वही है, एक बार ही गुरुजी ने याद कराया तो हमने कर दिया। फिर हम अपनी दिनचर्या में वो भूल गई कि सुन तो रही थी मैं, पर रोज़ सुबह जैसे कई बार नहीं ध्यान रह रहा, एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं बच्चों के। तो संगत जी कल कितनी बारी गुरु जी ने मुझे याद कराया कि इन्ना ਵੱਡਾ कष्ट आने वाला, अपने बच्चों ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ परेशान है किथे ना किथे। तो हम भी अपनी लाइफ में अपना संगत जी बीइंग पेरेंट्स, आप रोज़ रोज़ की उसमें अपना अपना में अपने उसी में उलझे रहते हो। फिर आप कई बारी खाना पीना सब चीज़ें देखना, बच्चों की परवरिश करना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, इससे बड़ी कोई ज़िम्मेदारी, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ही माँ बाप की है। आप कितना मर्जी काम कर लो, आप वर्किंग हैं, कुछ भी है, मैं सभी मदर्स के लिए कहती हूँ कि बहुत हिम्मत है उन सभी में, गुरुजी उनको हिम्मत बख्शते हैं। हम जो घर में हैं वो भी, उनको भी गुरुजी ने हिम्मत ही बख्शी है कि सब लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, काम भी, वर्क प्लेस भी, घर पे भी, और अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है बीइंग पेरेंट्स आपके पास ज़िंदगी में एक ही मकसद है, अपने बच्चों को अच्छे से रेज़ करना, उनको भी अच्छी वैल्यूज़ दिखाना, और उसके साथ-साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखना। तो शुकराना है गुरुजी, सब दे बच्चों उत्ते हੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। तो संगत जी कल मेरा बेटा जैसे शाम को गया हुआ था नीचे खेलने के लिए संगत जी, तो जैसे वो गिर गया, तो मेरी डॉटर थी, तो वो उसने कहा, आके बताया कि मम्मी वो गिर गया। तो एकदम से जैसे उसने मुझे बताया, तो पहले तो मुझे मन में यही हुआ कि बहुत बहुत बड़ी कोई चीज़ तो, कुछ चोट तो नहीं लगी, बस मैंने यही कहा गुरुजी सब ठीक हो, बस ठीक रहे। छोटी मोटी खरोंच तो बच्चे गिर गिर के ही बड़े होते हैं संगत जी, पर मुझे बस मन में एक ही चीज़ था, गुरुजी बस बाबू ठीक हो, ठीक हो। तो फिर उसके फादर गए भी, पर मुझे उसी टाइम ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो गुरुजी ने उसको, शायद वो गिरा और बचाया, कि भगवान की दया थी, गुरुजी की दया थी, उसके हाथ सिर पे रखा हुआ है, गुरुजी ने अपना हाथ उसके सिर पे रखा हुआ, दोनों बच्चों के सिर पे रखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस वो ठीक था। बस मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी। पर आज फिर सुबह गुरुजी ने मुझे संगत जी आज 27 फेब को एक ही मैसेज दिया कि मैं तेनू क्या सी ना, तेरे मुंडे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट हैगा, पर तू मेरी सुनती नहीं आएगी, तो मैं तेरे ते बहुत नाराज़ हैगा। मैं गुरुजी को एक ही बात कह रही थी, गुरुजी मेरे से नाराज़ मत होना। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी नाराज़ मत होना, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर तुम मुँह मत मोड़ना गुरुजी। और किस कोई नहीं है जिसको मैं अपना जाके समझा पाऊँ कि रोज़ में या कैसे भी चैलेंजेस हों तो फेस ऑफ कराने के लिए सिर्फ गुरुजी हैं। इतनी हिम्मत जो बटोरी है संगत जी, वो सिर्फ गुरुजी हैं। नहीं तो ये इन होली के दिनों में सब कहते हैं संगत जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाली शक्तियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा हावी होती है। तो गुरुजी तो मुझे कह रहे हैं 24 मार्च से लेकर 4 मार्च तक तो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिविटीज़ रहती हैं। ऑल्दो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए कि भई हाँ है, बट ये चीज़ें होती हैं। तो गुरुजी बार-बार यही बोलते हैं, रोज़ मंत्र जाप करो, बच्चों ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, तो मंत्र जाप करो, तो मेरा जल प्रसाद पियो। तो संगत जी कोशिश तो यही रहती है कि जैसा गुरुजी महाराज कह रहे हैं, पर सबको घर बिठा के रखना भी नॉट पॉसिबल है कि बच्चे जाते भी हैं, ऑल्दो पेपर का टाइम है, बट बच्चों को फ्रेश होने के लिए भी ताज़ी हवा में भी जाना भेजना पड़ता है कि नहीं, प्रेशर कम लो, प्रेशर कम लो। तो मैं गुरुजी महाराज जी से सभी से यही कहूँगी, गुरुजी के सभी बच्चों के लिए, सभी के बच्चों के जिन जिनके पेपर हैं गुरुजी, उनकी माँओं को भी, माँ बाप दोनों को ही एक्चुअली में जो माँ होती है वो ज़्यादा देती है, मुझे लगता है कई बारी वो टाइम बच्चों को। तो सभी को ही हिम्मत दे, बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी, कि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम कर सके। संगत जी सब दे बच्चे ਨੂੰ आशीर्वाद दो, सब चंगे नंबर नाल पास हो जाएं गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी। संगत जी मेरा तीसरा सत्संग ये है संगत जी, आज सुबह ही एक्चुअली में संगत जी पिछले हर 4-5 दिनों से या 1-2 हफ्ते से, जैसे हम लोग, मैं देख रही हूँ मेरे अंकल जी के साथ संगत जी किस ऊपर चीज़ पे बहस हो जाती है। मैं गुरुजी से रोज़ यही बोलती हूँ, गुरुजी जिन्हों ने यह सब कुछ किया है ना, उन्हों का चेहरा तुसी विखाओगे। मैंने तो गुरुजी को माना है, गुरुजी ने मुझे बताया है कि जिस जिस लेडी ने किया है वो मेरे ससुराल परिवार से ही है, और गुरुजी ने मुझे बताया भी है और सब कुछ दिखाया, जो भी जितना भी चीज़ें थी उन्होंने कर दिखाया है मुझे, जो मुझे तो पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी ने कहा है तो कहा ही है, पर वही है ना, सब सब लोग का विश्वास
नहीं है उतना। गुरु जी तभी तो बोलते हैं कि तुसी मेरी मुट्ठी भर संगत हो। अगर हमें चुना गया है तो संगत जी कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए किया है, तो इसमें भी गुरु जी का कोई आशीर्वाद ही छुपा है, जहाँ तक मुझे लगता है गुरु जी का। तो मैं गुरु जी से तो सिर्फ एक ही विनती करती हूँ, जिन्होंने भी ऐसा किया है गुरु जी ना, तो तुसी उन्हों का चेहरा जरूर विखाओ। तो अंकल जी के साथ वो रोज़ मुझे, मैं अगर उनका नाम लेके, उन जिन्होंने किया है उनके जो फैमिली में से है लेडी, अगर मैं नाम लेती हूँ या बोलती हूँ बार बार कि इसी लेडी ने करा है, तो वो मेरे साथ बहस करते हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हें ही ये सब चीज़ें लग रहा है, अपना देखो, हमारी फैमिली में नहीं है। रोज़ इस बात पे हो जाती है कई बार संगत जी की। फिर मैं गुरु जी को एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी अरदास यही है मेरी, अब मेरा सब्र भी मैंने रखा हुआ है संगत जी। मैंने गुरु जी से एक ही चीज़ मांगी है, गुरु जी मुझे सब्र दो, सब्र दो। पर अब मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी अब उन्हों का चेहरा विखाओ तुसी। अंकल जी को भी विश्वास हो और दिखाएंगे गुरु जी, मेरे को इतना विश्वास है उनके ऊपर कि वो ज़रूर बताएंगे एक दिन कि हाँ, यही यही लेडी है जिसने हमारे इतना टाइम से पूरे पर फैमिली के ऊपर इतनी प्रॉब्लम जो आ रही है, तो शी वॉज द ओनली वन। तो गुरु जी ज़रूर मेहर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी करेंगे। और संगत जी इन इन सब चीज़ों को हमने, मैं आज भी सत्संग सुन रही थी संगत जी कि आप इस चीज़ को कभी भी प्रेशर मत लीजिए, बल्कि गुरु जी महाराज जी से एक ही अरदास कीजिए कि हमें इन सब चीज़ों को फेस ऑफ करने की शक्ति दीजिए। क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी हैं, अगर उन्होंने हमें बताया है, अदरवाइज हम तो अपनी लाइफ में इस तरह से चलते ही जा रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। संगत जी अगर महीने में भी 10-12 दिन आपको अगर अपनी एनर्जी बॉडी में लगे कि कुछ नहीं है, ये इट्स नॉर्मल नहीं है, हर महीने ही आपको हफ्ता 10 दिन ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी से, जैसे आपकी बॉडी में से कुछ जान निकल रही हो, ऐसा नहीं होता है। ये इतना ज़्यादा प्रेशर फील होता है, आपका उठने का मन नहीं होता, आप कुछ कर नहीं पाते अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो इट्स नॉट नॉर्मल। बट मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी जो सही हो वही दिखाना बस, अगर हम गलत हो तो हमें भी ठीक करना गुरु जी, और जो गलत कर रहे हैं उनको भी ठीक करो बस गुरु जी, ज़रूर करना गुरु जी। संगत जी मैं बस गुरु जी महाराज जी से यही शुक्राना ही है सबसे बड़ा। वो कहते हैं तो शुक्राना करो, आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार मतलब शुक्राना का डे है। वो उन्होंने ही मुझे कहा, ये भाव डाला, तो शुक्राना कर बस। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर कराने के लिए, ना जाने पता नहीं कितने लोगों को समझाने के लिए कि वो भी इस तरह से परेशानी में अगर परेशान होगी, ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको भी हिम्मत बख्शना गुरु जी, सब्र ज़रूर देना गुरु जी, सबको ज़रूर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कोई भी बोलने में गलती हो तो गुरु जी महाराज और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी, रूहानी आंटी ਨੂੰ ਮੇਰਾ जय गुरु जी। संगत जी पहला मैं अपना मंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख वार शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। संगत जी अज वीरवार का दिन, गुरुवार के चरणों के विच गुरु जी दे मैं गुरुवार का सत्संग दे रही हाँ। जो गुरु महाराज जी बुलाणगे मैं उही संगत जी दस रही हाँ। तो गुरु महाराज ने पेट के रोग बारे दसिया सीगा कि पेट च दर्द हो रही है तो गंभीर बीमारी बन सकती है। तो जो काढ़ा गुरु महाराज जी ने दसिया सी संगत राही, वो काढ़ा मैं संगत जी पी रही हाँ। हुण मैनू काफ़ी फर्क है, मेरे पेट नूं हुण मैडिसन मैं बिल्कुल नहीं लै रही। गुरु महाराज ने बहुत किरपा की है, सत्संग सुना सुना के साडे संकट दूर किए। हे मेरे मालका, इस तरह ही किरपा बनाई रखियो, बच्चों ते मेहर दा हथ रखियो। सी भुल्लनहार बच्चे हैं मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं भी जेड़े काम मैं तुहाडे संपूर्ण किए है, तुहाडे जेड़े चीज़ां दुख दलिद्दर ठीक होया तुसीं सत्संग दे विच सुणाओ। संगत जी मैं गुरु महाराज दे बचनों के उपर अमल करके मैं अपना दस रही हैं।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਖੜੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਡਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਤਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ 3 ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 3 ਚਿਹਰੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ-ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੱਸਣ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮਾਲਕਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਈਓ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਰੋਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਰੋਗ ਆ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆਈ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, भा भा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी जी। थैंक यू सो मच रूहानी जी, आप टाइम टू टाइम मेरे सत्संग शेयर करते हो, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो। गुरु जी आपको और आपकी फैमिली को भर भर कर ब्लेसिंग्स से। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु की नगरी अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। संगत जी, गुरु जी, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। संगत जी, मेरा सत्संग भी महाशिवरात्रि का है। गुरु जी से कनेक्ट होने से पहले भी त्यौहार मनाते थे, लेकिन तब किसी भी त्यौहार को इतना एंजॉय करके नहीं मनाते थे। लेकिन जब से गुरु पा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में बहार आ गई, ज़िंदगी रोशन हो गई है। अब कोई भी त्यौहार आता है तो मन में उल्लास होता है कि अपने गुरुपा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर गुरुपा का हुक्म हो तो सत्संग घर में हो जाए, अगर अदरवाइज़ जहाँ भी सत्संग हो वहाँ चले जाएं। हमारे शहर में भी एक सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया गया था, हमें भी इनविटेशन आया हुआ था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ अपने दरबार में बुला लो, बड़ा मन कर रहा है आपके दरबार में आकर आपके दर्शन करने को। तो सत्संगत जी, गुरुजी के हुक्म से हम सारा परिवार उस सत्संग में गए और हम सब गुरुजी के वेलकम बैंड के स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गए। बहुत ही प्यारा और भव्य दरबार था। गुरुपा इतने प्यारे लग रहे थे कि उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। रेड और ग्रीन कम्बिनेशन में गुरुपा बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। संगत जी, 2 घंटे का सत्संग बहुत ही डिवाइन प्लेलिस्ट थी, बहुत आनंद आया। फिर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। फिर गुरुपा से नतमस्तक होकर बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपने हमें अपने दरबार में आने का हुक्म दिया। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, दिल खोल कर शुक्राना। संगत जी, फिर संगत ने अपने अपने सत्संग शेयर किए। फिर भजन लग गया। बोले दी बरात आई गज वज के, सारिया ने भंग पीती रज रज के। फिर तो संगत जी सब ने खूब डांस किया। बहुत ही नज़ारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था वो दृश्य। संगत जी, वहाँ पर अमृत वर्षा भी हुई। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई उस दरबार में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने शिवरात्रि के दिन मेरे घर में भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैंने अपने पहले सत्संग में आपको बताया था कि हमारे घर में शिवलिंग है और मैं रोज़ उस पर जल चढ़ाती हूँ। शिवरात्रि वाले दिन भी मैंने पंचामृत से शिवलिंग अभिषेक किया और फिर चंदन से मैंने उस पर ओम बनाया। संगत जी, अगले दिन जब सुबह मैं अपने मंदिर में गई तो वो ओम की जगह पर 2 सांप का जोड़ा बना हुआ था। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो गुरुजी का चमत्कार है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। मैंने बहुत ही शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और फिर से गुरुजी के हुक्म से अपना एक नया सत्संग लेकर फिर हाजिर होंगी। गुरुपा आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। सत्संग करते समय अनेकों गलतियाँ हो जाती हैं, प्लीज़ गुरुपा संगत जी माफ़ कीजिएगा। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, तहे दिल तो शुक्राना, दिल दियाँ गहराइयाँ तो शुक्राना, और मेरे सारे परिवार की तरफ से बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना,
लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना